हाँ जी बच्चों, तो देखिए ये केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन रहेगा। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है ड्रॉ द ग्राफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो आपके पास किस किस के बीच में ग्राफ बनाना है? रेट वर्सेस टाइम, टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन एंड रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। ठीक है, तो आपको ये सारे ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर के रिस्पेक्ट में बनाने हैं। ठीक है, तो जो सबसे आसान ग्राफ है उसको पहले देख लेते हैं। तो जो पहला ग्राफ है हम लोग ये मान लेते हैं कि टी हाफ वर्सेस इनिशियल का ड्रॉ करना चाहते हैं। तो आपको पता है टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है? 0.693/K। क्या इस फॉर्मूले में कहीं भी अभी आपको नज़र आ रहा है कंसंट्रेशन? नहीं आ रहा ना, इसका मतलब जो टी हाफ होता है इनिशियल कंसंट्रेशन या फिर किसी भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि इसका ग्राफ कैसे आएगा। कुछ इस तरीके से आएगा, क्योंकि कितना भी इनिशियल कंसंट्रेशन हो, टी हाफ तो जितना आना है उतना ही आएगा। ये के पे डिपेंड कर रहा है और के आपका टेम्परेचर का फंक्शन होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज होगा तो आपका के भी चेंज होगा, और के चेंज होगा तो टी हाफ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसका ग्राफ कैसा आएगा? बिल्कुल सीधा ग्राफ आएगा यहाँ पर। ठीक, तो देखिए ऐसे। अच्छा, दूसरा जो ग्राफ है ये क्या है? रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का। तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ आपको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट ला एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। तो रेट इज़ इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1। यहाँ पर ये शो कर रहा है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझ आ रहा है कि अगर मैं इसको y मान लूँ, इसको m मान लूँ, तो इसको x मान सकता हूँ। तो यहाँ पे y इज़ इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ है, और y इज़ इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ होता है वो लीनियर होता है पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, x की वैल्यू जैसे ज़ीरो रखोगे, मतलब कंसंट्रेशन की वैल्यू जैसे ज़ीरो रखोगे, रेट ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ज़ीरो से स्टार्ट होगा और ऐसे चलता जाएगा आगे। इतनी बात समझ में आ गई ना? ठीक है, अगला जो ग्राफ है वो आपका रहेगा रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ। अब रेट वर्सेस टाइम के ग्राफ के लिए आपको पता होना चाहिए रेट और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है पहले ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो रेट इज इक्वल टू के ए ई की पावर माइनस के टी। ठीक है, तो ये होता है आपका रेट और टाइम के बीच में रिलेशन। किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर आपको ग्राफ बनाना है तो आप इसी को आप यूज़ कर सकते हैं, रेट और टाइम के बीच में डायरेक्ट रिलेशन बनाना है। ठीक है, अब हमें पता है कि ये एक्सपोनेंशियल डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता तो कुछ इस तरीके से होता। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, ये बात समझ में आई ना? नहीं आई तो देखिए, हमें पता है कि अगर t की वैल्यू ज़ीरो रखोगे, अगर t की वैल्यू ज़ीरो रखोगे तो क्या वैल्यू आएगी? रेट हो जाएगा आपका k, मतलब के ए हो जाएगा, है ना। अगर t ज़ीरो होती है, सब कुछ ज़ीरो हो, तो पावर ज़ीरो, तो e की पावर ज़ीरो मतलब 1, तो बचा क्या? खाली के ही। तो इसका मतलब यहाँ पे जो स्टार्टिंग होगा k इज़ इक्वल टू ए से स्टार्ट होगा और धीरे धीरे ये गिरता हुआ ग्राफ आएगा आपका। ठीक है, और ये कहीं इन्फानाइट पे जाके टच करेगा। ठीक है, टाइम, इसीलिए कहते हैं कि फ़र्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट्स, है ना। इसका जो टाइम होता है वो इन्फानाइट होता है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आपको ये सभी ग्राफ बनाने थे। तो इसका इस तरीके से था, ये वाला इस तरीके से। ठीक है, चलिए, थैंक यू।